नाज़रीन आदाब, खबरनामे के साथ मैं हूं सईद तजम्मुल कादरी। पहले इस बुलेटिन की हेडलाइंस। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की सदारत में कुलगाम और अनंतनाग अजला की जामे जायज़ा मीटिंगें। मौसम सरमा के दौरान बिजली और पानी की बिलाखलल सप्लाई यकीनी बनाने की हिदायत। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह की तेजस जंगजू जेट तैयारी की नकाब कुशाई। सुखोई 30, LCA और HTT 40 तैयारों की उड़ान की सताइश। हुकूमत खेलकूद के बुनियादी ढांचे के फ़रोग के लिए वादाबंद। वज़ीर खेल सतीश शर्मा की पामपोर दौरे के दौरान यकीन दहानी। और 18वें UT सतह की वाटर स्कीइंग चैंपियनशिप इको पार्क शालीमार श्रीनगर में इख्ताम पजीर। अब खबरें तफसील के साथ। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने आज कुलगाम और अनंतनाग अजला में जामे जायज़ा मीटिंगों की सदारत की। मीटिंग में वज़ीर आला के हमरा काबीनी वज़रा सुरेंद्र कुमार चौधरी, जावेद राना, जावेद अहमद डार और सकीना इत्तू के अलावा वज़ीर आला के मुशीर ने शिरकत की, जबकि दोनों अजला से ताल्लुक़ रखने वाले मेंबरान असम्बली भी मीटिंगों में मौजूद रहे। मीटिंगों के दौरान दोनों अजला के डिप्टी कमिश्नरों ने वज़ीर आला को ज़िले में तरक्याती सरगर्मियों की पेशरफ्त से आगाह किया। वज़ीर आला को बताया गया कि डिस्ट्रिक्ट कैपेक्स के तहत तमाम तरक्याती काम जारी है और मुकर्रर वक्त तक मुकम्मल किए जाएंगे। वज़ीर आला ने इस मौके पर अफसरों को हिदायत दी कि वह हालिया सैलाब से मुतासर ढांचे की बहाली के लिए फौरी इक़दाम करें। उन्होंने सरमा के दौरान बिला खलल पानी और बिजली की सप्लाई यकीनी बनाने की भी हिदायत दी। वज़ीर आला ने कुलगाम में कई अहम तरक्याती प्रोजेक्टों का भी इफ्तिताह किया। अनंतनाग में नामनिगारों से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आला ने कहा कि लोगों को उन्हें 1 साल की कारकर्दगी पर नहीं तोलना चाहिए, बल्कि मज़ीद 4 साल इंतज़ार करना चाहिए। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने आज तेजस LCA MK-1A जंगजू जेट तैयारे की नकाब कुशाई की। ये तैयारा हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की नई नाशिक शाख ने तैयार किया है। तकरीब के दौरान वज़ीर दिफा ने HTT 40 तरबियतकार तैयारे बनाने वाली एक दूसरी शाख का भी इफ्तिताह किया। इन लड़ाका हवाई जहाज़ों की तैयारी से भारतीय फ़ज़ाइया की मजमूई ताकत और सलाहियत में इजाफा होगा। इस मौके पर वज़ीर दिफा ने नाशिक डिवीज़न में तैयार करदा सुखोई 30, LCA और HTT 40 तैयारों की उड़ान की सताइश की। यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स महकमे के वजीर सतीश शर्मा ने मेंबर असम्बली पामपोर जस्टिस हसनैन मसूदी, जिला इंतजामिया के आला अहदेदारों और खेल कूद महकमे के अफसरों के हमरा पामपोर का दौरा किया, जिस दौरान उन्होंने मौजूदा खेल ढांचे और इसकी अपग्रेडेशन का जायजा लिया। अपने दौरे के दौरान वजीर मौसूफ ने नौजवानों, खिलाड़ियों और उनके नुमाइंदों के साथ बातचीत की। उन्होंने कहा कि दिन रात मैच खेलने के लिए टांचा बाग और कदलबल के खेल मैदानों में अनकरीब ही फ्लड लाइट्स नस्ब की जाएंगी। वजीर मौसूफ ने कहा कि उमर अब्दुल्ला की सरबराही वाली सरकार खेल के बुनियादी ढांचे और नौजवानों को बाइख्तियार बनाने के लिए वादाबंद है। खबरें जारी है, एक ब्रेक के लिए रुकते हैं। इबादत वही जो दिल से हो, दुआ वही जो दिल से निकल आए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से। खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ। कश्मीर की सख्त सर्दियों का असली इम्तिहान सिर्फ एक्वाटेक के PPR पाइप्स और फिटिंग्स के लिए। जर्मन टेक्नोलॉजी के साथ ये हर इम्तिहान को करते हैं पार। सर्दियों का जो भी रुख हो, एक्वाटेक का फ्लो कभी ना रुकता। जर्मन टेक्नोलॉजी का कमाल, बेहतरीन पानी का निजाम, सबकी पहली पसंद एक्वाटेक। एक्वाटेक पानी के सॉल्यूशंस में लीडर। आज ही अपनाइए और पाइए परफॉर्मेंस और भरोसे का वादा। दोस्त वही पक्का जो दिल से साथ निभाए, रिश्ता वही बेजोड़ जो दिल से जोड़ा जाए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से। खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ। फिर से आपका इस्तकबाल है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सूबाई सदर एडवोकेट शौकत अहमद मीर ने कहा है कि दरबारमों की बहाली महज एक इंतजामी रवायत नहीं बल्कि आपसी हम आहंगी की अलामत है। पार्टी हेडक्वार्टर श्रीनगर में आज मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि दरबारमों की बहाली करके नेशनल कॉन्फ्रेंस ने एक चुनावी वादा पूरा किया है और आने वाले वक्त में वो तमाम वादे पूरे किए जाएंगे जो मंशूर में लोगों से किए गए हैं। उन्होंने मजीद कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस हुकूमत खित्तों के दरमियान कुर्बत बढ़ाने और जम्मू कश्मीर के मुश्तरका तशख़्ख़ुस को मजीद मुस्तहकम करने में अहम किरदार अदा करेगी। नेशनल कॉन्फ्रेंस की ख्वातीन विंग सदर शमीमा फिरदौस ने रियासती दर्जे की बहाली पर जोर देते हुए कहा है कि इससे लोगों के मसाइल का अजाला हो सकेगा। पार्टी हेडक्वार्टर पर आज कारकुनों से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि उमर अब्दुल्ला हुकूमत ने मुश्किलात के बावजूद 1 साल में अवामी राहत रसानी के लिए बहुत सारे काम किए और अवाम को चुनाव मंशूर पर मुकम्मल तौर अमली जामा पहनाने के लिए मजीद 4 बरसों का इंतजार करना चाहिए। तकरीब पर पार्टी की सूबाई सदर सबिया कादरी भी मौजूद थीं।
بھارتیہ جنتا پارٹی نے سردار ولبھ بھائی پٹیل کے 150ویں یوم پیدائش کے موقع پر ملک گیر مہم کے تحت ایکتا مارچ کا اعلان کیا ہے۔ بی جے پی دفتر سری نگر میں ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے پارٹی کے ریاستی جنرل سیکرٹری بلدیو سنگھ بلاوریا نے ایکتا مارچ کے شیڈول اور اس میں عوامی شرکت کے بارے میں تفاصیل بیان کی۔ انہوں نے کہا کہ اس مارچ کا مقصد اتحاد، خود انحصاری اور قومی ترقی کے پیغام کو عام کرنا ہے۔ انہوں نے عام لوگوں سے اپیل کی کہ وہ اس مارچ میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں۔ بھارتیہ جنتا پارٹی کے جنرل سیکرٹری آرگنائزیشن اشوک کول نے آج بڑگام حلقے کے پارٹی کے امیدوار آغا سید محسن اور دیگر سینئر لیڈروں کے ہمراہ ایک تنظیمی اجلاس سے خطاب کیا۔ اشوک کول نے کہا کہ بی جے پی جموں کشمیر کے لوگوں کی خدمت کے لیے وعدہ بند ہے اور بڑگام الیکشن کی صورت میں ہمارے پاس یہ سنہری موقع ہے کہ ہم لوگوں سے اعتماد کا ووٹ لیں۔ اجلاس سے پارٹی کے دیگر لیڈران نے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم نریندر مودی کے ترقیاتی ایجنڈے کو آگے بڑھانے کا عہد کیا۔ جنتا دل یونائیٹڈ کے صدر جی ایم شاہین نے پارٹی عہدیداروں کے ہمراہ آج بانڈی پورہ، ہاجن اور مضافاتی علاقوں کا تفصیلی دورہ کیا۔ دورے کے دوران عوامی وفود سے ملاقات کرتے ہوئے انہوں نے عوامی مشکلات پر شدید غم و غصے کا اظہار کیا۔ شاہین نے کہا کہ 1 سال تک حکومت میں رہنے کے باوجود نیشنل کانفرنس عوامی مسائل کے ازالے میں ناکام ہو چکی ہے اور اگر حکومت کا یہی رویہ رہا تو اس کے خلاف بھرپور احتجاج کیا جائے گا۔ جموں کشمیر جوڈیشل اکیڈمی سری نگر نے آج وادی کشمیر اور لداخ کی عدالتوں سے وابستہ افسروں، وکلاء اور کشمیر صوبے کے تحقیقاتی افسروں کے لیے میڈیکل فورینسکس اور میڈیکو لیگل ایسپیکٹس ان ٹرائل، ڈفرنٹ ڈائمینشنز آف سائبر کرائمز اینڈ الیکٹرانک ایویڈنس موضوع کے تحت ایک روزہ خصوصی اورینٹیشن پروگرام کا اہتمام کیا۔ جموں کشمیر جوڈیشل اکیڈمی کی ڈائریکٹر سونیا گپتا نے مہمانوں کا استقبال کرتے ہوئے پروگرام کے اغراض و مقاصد اجاگر کیے۔ پروگرام کے دوران مختلف سیشنز میں سائبر جرائم اور فورینسک قوانین پر ماہرین کی جانب سے مدلل گفتگو کی گئی۔ شیری کشمیر انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز سورا سری نگر میں آج ورلڈ ٹراما ڈے کے سلسلے میں ایک روزہ کانفرنس منعقد ہوئی۔ انسٹیٹیوٹ کے بانی ڈائریکٹر ڈاکٹر اے کے ناگپال اس موقع پر مہمان خصوصی موجود تھے، جنہوں نے بنیادی، ثانوی اور تحتانوی سطح پر اسپتالوں میں ٹراما کیئر سینٹر تعمیر کرنے پر زور دیا۔ اس موقع پر ڈائریکٹر سکمز پروفیسر محمد اشرف گنائی نے کہا کہ سکمز طبی نگہداشت سے آگے بڑھ کر تدریس، تربیت اور تحقیق میں کارروائی نمایاں انجام دے رہا ہے۔ ڈگری کالج کلگام میں ادب، ثقافت، فن اور روایات کو فروغ دینے کے لیے جاری 2 روزہ وشو ادبی میلہ آج اختتام پذیر ہوا۔ اس میلے میں قلمکاروں، فنکاروں اور طلباء کی ایک بڑی تعداد نے حصہ لیا۔ اس موقع پر ضلع ترقیاتی کمشنر کلگام اطہر عامر خان نے کہا کہ اس فیسٹیول کے اہتمام کا مقصد نوجوانوں اور عوام کو علاقائی تہذیب و تمدن کے بارے میں جانکاری فراہم کرنا تھا۔ تقریب پر ممبر اسمبلی کلگام محمد یوسف طارق گامی مہمان خصوصی کی حیثیت سے موجود تھے۔ خبریں جاری ہے، ایک بریک کے لیے رکتے ہیں۔ عبادت وہی جو دل سے ہو، دعا وہی جو دل سے نکل آئے، رشتہ وہی بے جوڑ جو دل سے جوڑا جائے۔ دل سے ہی تو ہوتے ہیں ارادے چٹان سے، دل سے ہی تو بنتے ہیں گھر خالی مکان سے۔ اس لیے خیبر سیمنٹ کا ذرہ ذرہ دل سے بنا ہے۔ خیبر سیمنٹ، دل سے بناؤ۔ پھر سے آپ کا خیر مقدم ہے۔ امر سنگھ کالج سری نگر کے شعبہ سیاسی علوم اور الیکٹورل لٹریسی کلب کی جانب سے آج کالج کے بخاری ہال میں چناؤ پاٹھشالہ عنوان سے ایک تقریب منعقد ہوئی۔ تقریب کے دوران کالج کے اساتذہ نے چناؤ عمل میں شرکت کی اہمیت اجاگر کرتے ہوئے طالب علموں پر زور دیا کہ وہ جمہوری عمل کے ساتھ اپنے آپ کو وابستہ کریں۔ اس موقع پر چیف الیکٹورل آفیسر جموں کشمیر کے سوشل میڈیا ہینڈلز کی فالوورشپ بڑھانے کے لیے QR کوڈ سکیننگ کروائی گئی۔ ٹیگور ہال سری نگر میں آج کشمیر رباب اکیڈمی شوکیس ایونٹس اور دی ایگل انجمنوں کی طرف سے فنکار کشمیر سیزن 3 ثقافتی اور تمدنی رنگا رنگ پروگرام کا اہتمام کیا گیا، جس میں نوجوان فنکاروں نے اپنی فنکارانہ صلاحیتوں سے حاضرین کو محظوظ کیا۔ اس پروگرام کا مقصد وادی کے لوک گیتوں اور نوجوان فنکاروں کی صلاحیتوں کو نکھارنا تھا تاکہ ہمارے اس ورثے کو آنے والے نسل تک پہنچایا جا سکے۔ اس موقع پر شوکیس ایونٹس کی CEO نینی سنگھ نے کہا کہ لوک سنگیت سے ہمارے جذبات وابستہ ہیں اور اس کو سننے اور محفوظ رکھنے کی ضرورت ہے۔ اسکاسٹ کشمیر کی ایک ٹیم نے ضلع کشتواڑ کے دور افتادہ علاقوں سنگھ پورہ اور گرنال میں
भेड़ पालन से जुड़े किसानों के लिए बेदारी प्रोग्रामों का एहतमाम किया। इन प्रोग्रामों की सरबराही स्कॉस्ट के वेटरनरी माइक्रोबायोलॉजी डिवीजन से जुड़े असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर मीर नदीम हसन और एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर परवेज अहमद डार ने की। प्रोग्रामों के दौरान भेड़ पालन से जुड़े किसानों को भेड़ों की मुख्तलिफ बीमारियों और उनके इलाज के बारे में आगाह किया गया। इन प्रोग्रामों में 150 से जायद किसानों ने शिरकत की। वायलू कुकरनाग से पांडबल गांव में जेर तामीर पुल के काम में सुस्त रफ्तारी पर दूरदर्शन न्यूज की जानिब से खबर चलाने के बाद पुल का तामीरी काम तेज किया गया है, जिस पर इलाके के लोगों ने दूरदर्शन न्यूज और महकमे तामीराती आमा का शुक्रिया अदा किया है। इस सिलसिले में एग्जीक्यूटिव इंजीनियर R&B डिवीजन वायलू मंजूर अहमद परे ने दूरदर्शन न्यूज को बताया कि एक हाई टेंशन लाइन की वजह से पुल का तामीरी काम ताखीर का शिकार हुआ है, ताहम अब ये रुकावट दूर की गई है और काम शद्दोमद से जारी है। सुप्रीम कोर्ट ने डिजिटल अरेस्ट घोटालों पर खुसूसी तवज्जो मरकूज करते हुए मरकज और तहकीकात के मरकजी ब्यूरो से जवाब तलब किया है। डिजिटल अरेस्ट के बढ़ते हुए वाकयात जिनमें धोखेबाज अशखास मुअम्मर अफराद से रकम ऐंठने के लिए खुद को कानून नाफिज करने वाली एजेंसियों से वाबस्ता या अदालती हुक्काम जाहिर करते हैं कि सिलसिले में अदालत ने अज खुद कार्रवाई की है। ये कार्रवाई हरियाणा के शहर अंबाला की एक खातून की तरफ से दाखिल की गई एक शिकायत के सिलसिले में की गई है। 18वें यूटी सतह की वाटर स्कीइंग चैंपियनशिप आज इको पार्क शालीमार श्रीनगर में इख्ताम को पहुंची। चैंपियनशिप में यूटी भर से खिलाड़ियों ने शिरकत करके अपनी सलाहियतों का भरपूर मुजाहरा किया। इख्तामी तकरीब पर बीजेपी लीडर इंजीनियर एजाज ने फातिहीन में मेडल और ट्रॉफियां तकसीम की। इस मौके पर मुकर्रिरीन ने नौजवानों पर जोर दिया कि वो खेल कूद की सरगर्मियों में हिस्सा लेकर अपनी तवानाई को सही समत दें। उन्होंने नौजवानों पर जोर दिया कि वो नशे से दूर रहकर कौम की तामीर में अपना किरदार निभाएं। ऑल इंडिया चेस फेडरेशन की सरपरस्ती में और जम्मू कश्मीर चेस एसोसिएशन के इश्तराक से कश्मीर प्रेस क्लब की जानिब से आज पोलो वेव श्रीनगर में 5वां इंटरनेशनल रेटिंग चेस टूर्नामेंट शुरू किया गया। टूर्नामेंट में मुल्क भर से 300 बच्चे शिरकत कर रहे हैं जो आने वाले 5 रोज के दौरान अपनी सलाहियतों का मुजाहरा करेंगे। 21 अक्टूबर को टूर्नामेंट की इख्तामी तकरीब मुनक़िद होगी जिसमें फातिहीन को एजाज़ात से नवाजा जाएगा। और अब मौसम महकमा मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक कल मतला अबरालूद रहेगा, जबकि 19 और 20 अक्टूबर को मौसम मजमूई तौर पर खुश्क रहने का इम्कान है। माहिर मौसमियात ब्रह्मपाल ने दूरदर्शन न्यूज के साथ बात करते हुए कहा कि 21 अक्टूबर को दोपहर के बाद हल्की बारिशों का इम्कान है, जबकि बालाई मकामात पर हल्की बर्फबारी भी हो सकती है। उन्होंने कहा कि 22 से 26 अक्टूबर तक मौसम मजमूई तौर पर अबरालूद मगर खुश्क रहेगा, जबकि इस दौरान 24 अक्टूबर को शाम के औकात में शुमाली कश्मीर के बालाई इलाकों में हल्की बर्फबारी का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 26.7 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्जा हरारत 8.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। उधर जम्मू में आज दिन का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 31.5 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्जा हरारत 18.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ। इजाज़त दीजिए, आदाब।